एक ऐसी लुक्स मैक्सिंग टेक्निक है जो तुम्हारी मैक्सिला को अपलिफ्ट कर सकती है। और इसको देखकर पहली बार तुम्हें लगेगा भाई ये क्या बकचोदी है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस चीज को देखकर पहले तुम्हें अजीब लगेगा उसी को लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में मैक्सिला और मिड फेस प्रोजेक्शन के लिए यूज किया जाता है और इसका नाम है थंब पुलिंग। अब मैक्सिला को टारगेट करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि मैक्सिला तुम्हारे फेस के सेंटर का मेजर स्केलेटल स्ट्रक्चर है। इसकी पोजीशन तुम्हारे मिड फेस प्रोजेक्शन, चीक एरिया, अपर जॉ और नोज के बेस के अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करती है। अगर मैक्सिला रिसेस्ड या लेस प्रोजेक्टेड अपीयर करती है तो पूरा मिड फेस फ्लैटर लग सकता है। इसीलिए लुक्स मैक्सिंग में लोग सिर्फ जॉलाइन को देखने के बजाय मैक्सिला को भी टारगेट करते हैं और यहीं से थंब पुलिंग इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस टेक्निक में थम्स को पैलेट के एरिया में प्लेस करके कंट्रोल्ड प्रेशर अप्लाई किया जाता है। लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी का थ्योरी ये है कि रिपीटेड प्रेशर से मैक्सिलरी स्लैश पैलेटल एरिया पर ग्रेजुअल मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है और इसी वजह से कुछ लोग इसे मैक्सिला को फॉरवर्ड या लिफ्टेड लुकिंग बनाने के गोल से यूज करते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर रखना, इंटरनेट पर इस टेक्निक को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग क्लेम्स है, लेकिन अडल्ट मैक्सिला को थंब पुलिंग से परमानेंटली लिफ्ट या रीशेप करने का सॉलिड क्लिनिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए इसको गारंटीड मैक्सिला ग्रोथ टेक्निक समझना सही नहीं होगा। और हाँ, इसी वजह से काफी लोग बोलते हैं थंब पुलिंग वर्क ही नहीं करता, लेकिन कुछ लोग इसे स्लो प्रोसेस के रूप में देखते हैं और मंथ्स तक कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये है, थंब पुलिंग में प्रेशर एग्जैक्टली कहाँ लगाया जाता है और लोग मैक्सिला के किस एरिया को टारगेट करने की कोशिश करते हैं? यहीं पर यह टेक्निक इंटरेस्टिंग हो जाती है। थंब पुलिंग का बेसिक आइडिया ये नहीं है कि बस थंब को पैलेट पर रख दिया और जोर लगाना शुरू कर दिया। लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में डिफरेंट वेरिएशंस हैं। कुछ लोग पैलेट के अपर एरिया को टारगेट करते हैं, कुछ आउटवर्ड प्रेशर की बात करते हैं और कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन मैं पॉइंट एक ही है, मैक्सिलरी एरिया पर कंट्रोल्ड मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करना। और यहीं पर एक चीज समझनी जरूरी है, अगर तुम सोच रहे हो कि जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतनी जल्दी मैक्सिला मूव होगी, तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक। फेशियल बोन्स को जिम मसल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए एग्रेसिव प्रेशर देना कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा टारगेट डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना नहीं, कंट्रोल्ड प्रेशर को समझना है। और इसी वजह से जो लोग थंब पुलिंग को सीरियसली लेते हैं वो इसे एक दो दिन का हैक नहीं समझते, वो इसे स्लो प्रोसेस के फॉर्म में देखते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, काफी लोग थंब पुलिंग को देखकर बोलते हैं भाई अगर ये एक्चुअली काम करता है तो किसी को मंथ्स तक क्यों करना पड़ेगा? और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि एक वीक में मिरर खोलते ही मैक्सिला सडनली प्रोजेक्टेड दिखने लगेगी तो तुम ऑलरेडी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हो। और दूसरी तरफ अगर कोई तुम्हें गारंटी दे रहा है कि थंब पुलिंग से अडल्ट मैक्सिला डेफिनेटली फॉरवर्ड आ जाएगी तो उस पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। इस टेक्निक के स्केलेटल इफेक्ट्स को प्रूव करने वाला स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एविडेंस अभी नहीं है, लेकिन इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ये टेक्निक इतनी कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ लोग इसे कंप्लीट वेस्ट बोलते हैं और कुछ लोग मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंसी के बाद अपने फेशियल चेंजेस को इससे कनेक्ट करते हैं। तो फिर एक्चुअल ट्रुथ क्या है? ये समझने के लिए हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज सेपरेट करनी पड़ेगी, एक्चुअल मैक्सिला चेंज और सिर्फ बेटर लुकिंग मिड फेस। और दोनों को सेम समझना लुक्स मैक्सिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है। एक्चुअल मैक्सिला चेंज और सिर्फ बेटर लुकिंग मिड फेस, दोनों को सेम समझना लुक्स मैक्सिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है। मान लो किसी का फेस थोड़ा लीन हो गया, पोस्चर इंप्रूव हुआ, स्किन बेटर हुई और फोटोज भी बेटर एंगल से ली गई, तो मिड फेस ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोजेक्टेड लग सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिला फिजिकली मूव हो गई। और थंब पुलिंग के साथ भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम। अगर कोई बिफोर आफ्टर दिखाकर बोल रहा है देखो मेरी मैक्सिला फॉरवर्ड आ गई, तो फोटो अलोन से ये प्रूव नहीं होता कि चेंज थंब पुलिंग की वजह से ही हुआ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें टेक्निक को ब्लाइंडली हेट करना है, बस एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो। अगर तुम इससे लुक्स मैक्सिंग एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हो तो एग्रेसिव प्रेशर के चक्कर में मत पड़ो। पेन को प्रोग्रेस समझना बिल्कुल गलत। टीथ, पैलेट या जॉइंट में पेन स्लैश डिस्कम्फर्ट आए तो स्टॉप करना। और अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि तुम्हारी मैक्सिला रिसेस्ड है, बाइट एबनॉर्मल है या अपर जॉ डेवलपमेंट का इशू है, तो DIY प्रेशर से पहले ऑर्थोडोंटिस्ट से असेसमेंट करवाना मच मोर सेंसिबल, क्योंकि एक्चुअल स्केलेटल एक्सपेंशन के लिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और वो थंब प्रेशर से कंप्लीटली डिफरेंट चीज। तो फाइनल टेकअवे सिंपल है, थंब पुलिंग एक पॉपुलर मैक्सिला फोकस्ड लुक्स मैक्सिंग टेक्निक है, लेकिन इसे गारंटीड मैक्सिला अपलिफ्ट हैक समझना साइंटिफिकली जस्टिफाइड नहीं है। इंटरनेट पर जो लोग बोलते हैं कि ये स्लो प्रोसेस है, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस को क्लिनिकल प्रूफ नहीं समझना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं कि ये 100% यूजलेस है, उनके क्लेम्स को भी सिर्फ एक रैंडम बिफोर आफ्टर से प्रूव नहीं किया जा सकता। सो अगर तुम मैक्सिला को इंप्रूव करना चाहते हो, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, स्ट्रक्चर, बाइट, पोस्चर, फैट या सिर्फ फेशियल प्रेजेंटेशन। क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई कर लोगे तभी तुम्हारे पास उसका सही सोल्यूशन चूज करने का चांस होगा। और यही डिफरेंस रैंडम लुक्स मैक्सिंग हैक्स फॉलो करने में और एक्चुअली स्मार्ट लुक्स मैक्सिंग करने में।